आप बताइएगा कि इस आइडिया की ज़रूरत क्यों पेश आई। वैसे तो खुशाइंदा ही है कि आपको बार बार अब नंबर नहीं ख़रीदना पड़ेगा, एक बार नंबर ले लें और गाड़ियाँ जितनी मर्जी आप चेंज करते रहें। इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है ओवरऑल? इससे सबसे पहला फ़ायदा जी जो इन्फोर्समेंट है, जो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन है और जो ओनर की आइडेंटिफिकेशन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। और ये जो ओपन लेटर वाला सिलसिलेकार है ये ख़त्म होने जा रहा है। ठीक। जैसे ही एक सेलर गाड़ी बेचने वाला अपनी गाड़ी बेचेगा तो वो अपनी नंबर प्लेट रिटेन कर लेगा, उतार लेगा, और जो परचेज़र है उसको नया रजिस्ट्रेशन नंबर और नई नंबर प्लेट अलॉट कर दी जाएगी। तो जैसे ही उसको नई नंबर प्लेट अलॉट कर दी जाएगी तो वो उसी पे गाड़ी अपनी ड्राइव करेगा, और जो सेलर है जो कि वो नंबर अपनी प्लेट होल्ड कर लेगा तो वो अपनी किसी और गाड़ी को जो वो ख़रीदेगा तो उसको वो लगवा सकेगा। अच्छा खान साहब, ये कोई लिस्ट होगी कि इस नंबर के तहत इतनी गाड़ियां आप निकलवा सकते हैं, इतनी गाड़ियों के ऊपर ये नंबर लग सकेगा, ये ताहयात होगा? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा इसके ऊपर फीस भी होगी अगर कोई अपना नंबर अपनी मर्ज़ी का, जैसे कि हम आपसे ब्रेक में भी जानना चाह रहे थे कि अपनी नंबर मर्ज़ी का अगर कोई नंबर लेता है, किसी को 5555 पसंद है, 5050 पसंद है, 2222, मतलब गोल्डन नंबर्स हैं जो कि एक सीरीज़ निकलती है और बड़े महंगे दामों उसकी ऑक्शन हुआ करती थी। अब उसके ऊपर क्या तरीक़ाकार होगा अगर वो कोई ख़रीदना चाहे तो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई ऑनर एक से ज़्यादा गाड़ियां रखता है तो उसको एक से ज़्यादा नंबर अलॉट किए जाएंगे, और साथ ही उसको ऑनलाइन ही ऑप्शन। एक नंबर एक से ज़्यादा गाड़ियों पर नहीं लगेगा? यानी एक नंबर एक ही चेसिस के अगेंस्ट अलॉट किया जाएगा, एक ही आईडी कार्ड के अगेंस्ट बल्कि अलॉट किया जाएगा। तो उसी पे जो गाड़ी है वो जो है आईडी कार्ड और चेसिस दोनों को टैग कर दिया जाएगा उसके साथ। तो एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक गाड़ी को ही चलेगा। अब बात आ गई ऑक्शन के नंबर की या जो मनपसंद नंबर है उनकी, तो साथ ही साथ आवाम को इसकी ऑप्शन दे दी जाएगी ऑनलाइन ही कि वो वहाँ से अपनी मनपसंद नंबर जो है वो सिलेक्ट करके उसकी कुछ प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो पे करके तो भी आप कुछ जिसको कह रहे हैं, आप बता रहे थे कि नाम भी अपना रख सकते हैं, उसकी भी थोड़ी सी फीस है। कितनी फीस है जरा आप खुद ही बता दें, हमारे देखने वाले भी जरा थोड़ी सी फीस सुन लें। अच्छा, नाम वाला जो नंबर है उसे वैनिटी नंबर प्लेट कहते हैं। अच्छा, तो वैनिटी नंबर प्लेट जिसे आप पर्सनलाइज नंबर भी कह सकते हैं, तो वो आपके नाम के साथ, जैसे इशाल है तो ESHAL मैक्सिमम 8 अल्फ़ाबेट्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो जो खाली अगर नाम के साथ आप नंबर लेना चाहते हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो वो उसकी फ़ीस 50 लाख। थोड़ी सी फीस 50 लाख। 50 लाख तो जो अफोर्ड कर सकता है, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। 50 लाख, 50 लाख की अब आपने सोच लेना है कि गाड़ी लेनी है या नंबर लेना है, या पहले गाड़ी ले लें कमेटी डाल के? पहले नंबर ले लें क्योंकि नंबर बिक जाएगा, तो पहले नंबर ले लिया जाए फिर गाड़ी खरीदी जाए। क्या किया? नहीं, इसके लिए तरीक़ेकार जो वैनिटी नंबर प्लेट है वो हमारा इस तरह से है कि पहले गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके ऊपर एज अ मास्किंग जो है वो वैनिटी नंबर प्लेट इशू कर दी जाएगी। जैसे ही आप गाड़ी बेचेंगे तो वो वैनिटी नंबर प्लेट आपकी ही मलकियत रहेगी सारी जिंदगी। तो खान साहब, अगर एक नाम के 2 लोग हैं, 3 लोग हैं शहर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, तो हम देखते हैं कि देखा देखी नाम रखा जाता है कि फलां के बच्चे का ये नाम था, हम भी अपने बच्चे का ये नाम रख रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? जी ऐसे है कि अगर लेट्स सपोज नवीद नाम की एक नंबर प्लेट हमने इशू कर दी है तो वो दोबारा नवीद नाम की नंबर प्लेट नहीं इशू करेंगे। इसलिए जुनैद पहले नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक तो पहले ले लें, पर उसके एक ऑप्शन रखा गया है कि नवीद 1 के नाम से आप एक फर्दर जो है वो ले सकते हैं नंबर प्लेट। उसकी फीस जो है थोड़ी सी कम है, वो 40 लाख है। इसी तरह अगर आप कोई ऑर्डिनरी नंबर जैसे मूसा नाम है उसके साथ 138 ले लेते हैं तो उसकी फीस 30 लाख हो जाएगी। तो ये इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो नंबर है ये हमेशा के लिए आपकी मलकियत ही रहेगा, और आपकी आने वाली नस्लों में भी ये ट्रांसफ़र होगा इनहेरिटेंस के तौर पे। तो मतलब आपके बाप दादा की ये निशानी भी बन सकती है आने वाले दिनों में कि ये जो नंबर प्लेट है ये कॉस्ट की नंबर प्लेट है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो हमने काफ़ी नंबर 50-50 लाख के बहुत सारे नंबर हम बेच चुके हैं, जिनमें मैक्सिमम कास्ट के नंबर है, जैसे खोखर है, तारड़ है, मलही है, इस तरह के बहुत सारे नंबर। अच्छा सजील साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं आपने डेट सितंबर तक की, सितंबर से पहले गाड़ी अपने नाम करवा लीजिए, अदरवाइज जो नंबर आपके पास है वो किसी और का हो जाएगा, ऐसा ही है? ये कोई ऑप्शन होगी सितंबर के बाद भी? नहीं जी, सितंबर के बाद जो नया कानून हम लागू करने जा रहे हैं, जिसकी रिसेंटली अभी अप्रूवल हुई है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसका जो आगाज़ है वो 1 सितंबर से कर रहे हैं। चूँकि इसमें हमें मॉडिफिकेशन करनी है अपने सॉफ्टवेयर में। डेफिनेटली पहले गाड़ी के चेसिस के अगेंस्ट हम एक नंबर इशू करते थे, अब उसको हमने आईडी कार्ड के अगेंस्ट लेके जाना है। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो उससे पहले अगर आप अपने नाम करवा लेंगे
तो वो नंबर प्लेट आपकी ही रहेगी। सही है, वरना वो किसी और की। अगर उसके बाद आप किसी को और उसकी कोई ऑप्शन नहीं है वापस आपके नाम करवाने? नहीं नहीं, उसकी फिर कोई ऑप्शन नहीं होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले करवा ले, उसके बाद फिर आप अगर गाड़ी बेचेंगे तो वो आपकी नंबर प्लेट आपके पास रहेगी। जो परचेजर है उसको फिर वो नंबर प्लेट नहीं मिलेगी, उसको नया नंबर इशू किया जाएगा। और उसके साथ उसको ऑप्शन भी दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी का नंबर भी ले सकता है जो परचेजर है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी इसमें वो आपको पे करनी पड़ेगी। हम मुबश्शिर साहब की तरफ भी आते हैं ना, क्योंकि गाड़ियां पकड़ते तो यही हैं। अगर ऐसा सीन आ जाए तो क्या करते हैं मुबश्शिर साहब आप? अगर कोई ऐसी गाड़ी जिसका नंबर उसके नाम पर नहीं है और उसने नंबर जो है वो अपने नाम पर भी नहीं है, चेसी नंबर से मैच, फेक नंबर लगाया हुआ है, टोकन पेज, तो क्या करते हैं आप उनके अगेंस्ट? जी बिल्कुल, ये तो वैसे ही गैर कानूनी सा काम है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो अल्लाह ना करे कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होती है गाड़ी, तो उसमें उसका अपना भी नुकसान है और लोगों का भी नुकसान है। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसको पहली फुर्सत में अपने नाम करवाएं, ठीक है? वरना आप कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, गाड़ी आपके नाम पे नहीं है, तो गाड़ी को हम फिर बंद भी कर सकते हैं। तो आपको अच्छा, टोकन पे ना किया हो उसके लिए क्या होता है? मौके पे करने के लिए ऐप भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने मुतारिफ करवाई है। एक और चीज़ भी मुबश्शिर भाई, उसका भी साथ ही जवाब दीजिएगा। हमने देखा है कि अब सेफ सिटी कैमरास खासतौर पे बड़े शहरों में हर जगह पे लग चुके हैं, ई चलान भी आते हैं, तो उससे बचने के लोगों ने अपने नंबर प्लेट के ऊपर एक शीट लगाई हुई होती है ब्लैक, ताकि वो उस कैमरे के अंदर पकड़ ना हो सके। तो उसको किस तरह से, उसका कितना जुर्माना है, और फेक नंबर प्लेट्स या फैंसी नंबर प्लेट्स के लिए फिर क्या इकदाम है? ये सर ये है कि इसके लिए अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट अभी पैसे नहीं ले रही नंबर प्लेट्स के, तो आप सेम जो नमूने वाली प्लेट हैं जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं, वाइट एंड ब्लैक जो कॉम्बिनेशन है, आप वो लगा सकते हैं। फैंसी प्लेट आपको लो नहीं है। बिल्कुल सही। ताकि वो कैमरा डिटेक्ट कर सके आपको कोई इलीगल एक्टिविटी में अगर कोई गाड़ी इन्वॉल्व होती है तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। अच्छा सजीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन हो गई, गाड़ी आपके नाम हो गई। अब गाड़ी आपने जिस तरह से कहा कि साल हर साल आपके ख़ानदानी एक नंबर प्लेट बन जाएगी और वो इसी तरह से चलती रहेगी। ये तो वो है जो कि इतना पैसा भर सकते हैं और जिन लोगों ने करवानी है। जिन लोगों के पास आपने जो मिनिमम फ़ीस आप कह रहे थे कि जो बहुत कम फ़ीस है, वो कितनी रखी गई है जो इस कानून के लागू होते ही उनके ऊपर वो उन्हें देनी पड़ेगी और अपने नाम गाड़ी करवानी पड़ेगी? और एक जो पहले एक प्रोसेस था कि जो बायर है उसको भी वहाँ पर खुद मौजूद होना चाहिए, जो परचेजर है उसको बायोमेट्रिक के लिए मौजूद होना चाहिए। बायोमेट्रिक के लिए क्या अब भी बायोमेट्रिक के लिए खुद होना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं या बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, दीगर शहरों में मौजूद हैं या वो नहीं आ जा सकते, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? क्या आप सब कुछ हो सकता है ऑटोमेटिकली, मतलब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आपको मतलब पर्सन वहाँ पर मौजूद होना फिजिकली ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहले मैं बायोमेट्रिक का बता दूं। बायोमेट्रिक हमारी नादरा के साथ कोलैबोरेशन है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की। तो नादरा का ई सहूलत सेंटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप कहीं भी मौजूद है वहाँ पे बैठ के आप अपनी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। उसके लिए ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये है कि इसकी जो एंट्री है जो ट्रांसफ़र की, वो भी हम ऑनलाइन ही एक्सेस देने जा रहे हैं ई पे पंजाब ऐप के थ्रू, जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की एक ऐप है, ठीक है? उसी के थ्रू ही ऑनलाइन एंट्री होगी, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी, और बायोमेट्रिक का अमल भी आप नादरा ई सहूलत के थ्रू करवा सकेंगे, चाहे आप कहीं भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़िज़िकल इंस्पेक्शन का एक आंसर आ जाता है कि उसको ऐड करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है प्रपोजल ये है कि ऑनलाइन ही हम फैसिलिटी दे रहे हैं आवाम को ही, कि वो अपने कैमरे से ही अपनी गाड़ी की पिक्चर अपलोड कर दे, फ्रंट की, बैक की, और एक चेसिस प्लेट है उसकी, ठीक है? तो उसके मतलब उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आवाम को दफ्तर में आके, ऑफिस में आके, लाइंस में लग के अपनी गाड़ी भी नहीं चेक करानी पड़ेगी। ठीक है मुख्तसरन, क्योंकि अब अगर मेरे पास पंजाब का नंबर है, मुझे सिंध की गाड़ी पसंद आ गई है और मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, उसका तरीक़ाकार क्या होगा फिर? देखें, सिंध आफ्टर 18 अमेंडमेंट सिंध का जो डिपार्टमेंट है वो अलहदा से वर्क करता है, पंजाब का डिपार्टमेंट अलहदा से वर्क करता है। कोलैबोरेशन, डाटा शेयरिंग, ये किस तरह से यकीन? इनकी कोलैबोरेशन एज सच नहीं है इंटरनली, पर ये है कि आप पंजाब की गाड़ी को वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते फ़िलहाल, और वहाँ की गाड़ी को पंजाब में रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है, पर अभी हम उस पर यानी कि उसको स्टार्ट नहीं किया, अभी तक उस पर वर्किंग नहीं हुई। तो बहुत शुक्रिया। पहले एक फ़ीस के हवाले से मैं बताता चलूँ, तो जो वैनिटी नंबर प्लेट वाला फ़ीस है वो बिल्कुल सेपरेट है। इसकी फ़ीस बहुत कम है, मिनिमम है, यानी कि 1000 सीसी तक है। जो गाड़ी उसकी 2000 फ़ीस है पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क की, और उसके बाद जो 1001 से 1800 सीसी तक है उसकी 2000 है, और जो 1800 सीसी एंड अबव है उसकी जो है 6000 फ़ीस है, और जो मोटरसाइकिल है उसकी 1000 रुपया फ़ीस रखी है। तो ये भी बताता चलूँ, ये भी पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क है, ये भी उस बंदे के पास हमेशा रहेगा। अगर 2 साल तक वो नहीं लगवाता
मतलब एक गाड़ी बेच दी और नंबर उसने रिटेन किया हुआ है और वो किसी और गाड़ी को नहीं लगवाता, तो वो उसको गवर्नमेंट कैंसिल करने की मजाज है और किसी और को इशू करने की मजाज। तो आज 21 अगस्त है, ये डेट में कोई थोड़ा मार्जिन देंगे आवाम को, या ये डेडलाइन है 1 सितंबर से पहले पहले करवा लें? ये आप करवा लें, इस पे जुर्माना है सच कोई नहीं है, पर यह है कि 1 से जो नया लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सजील खान साहब और मुबशर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त कम है, अपने नाम पे अपनी गाड़ियों को करवा लीजिए, वरना आपका नंबर किसी और का हो जाएगा और मुस्तकिल हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे गोल्डन नंबर भी चाहिए, वैनिटी नंबर, तो भी आप वो ले सकते हैं।